हेलो। हाय। एक बार फिर से नमस्कार आपको, आप सभी का स्वागत है द बुद्धा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द बुद्धा क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, अंग्रेजों की भाषा। ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन क्या होता है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, पढ़ चुके हैं। वर्ब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। जो वर्ब होती है वो स्टेट वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है। ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो बी की फॉर्म होती है, वो बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब भी होती है, और भी हम आगे इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब हमको एक्शन वर्ब दी होती है ना, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ में जब बी की कोई फॉर्म आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इतना आप समझ गए थे कल? ठीक है। अभी ये और आगे आएगा, चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे इनको हम। फिर हमने पढ़ा था एडवर्ब, कि भाई एडवर्ब वास्तव में होती क्या है। एडवर्ब एडजेक्टिव को, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और खुद को भी मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब वास्तव में एक ऐसा शब्द होता है, वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को, तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है भाई। देखो, जैसे मैंने ये बोल दिया, पाशमिना इज वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। हमको ये देखना है कि इसमें एडवर्ब है या नहीं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें कोई काम की बात तो नहीं हो रही है, तो जो इज आई है ये खुद में ही मेन वर्ब है। जब तक एक्शन वर्ब ना हो तो जो वर्ब होगी ये मेन वर्ब वही होगी भाई। अच्छा, शाल क्या है? शाल एक किसी भी आइटम का नाम है, तो भाई नाउन होगा, सही बात है। प्रोनाउन कैसे होगा? इसको हम प्रोनाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि साल्स का साल्स भी होता है। ठीक है। अच्छा, कैसा सॉल्व? जो नाउन के बारे में कुछ भी बोले, ब्रांड का नाम, ब्रांड का नाम, तो उसे होता है एडजेक्टिव। ये क्या होगा भाई? एडजेक्टिव। कौन सा साल? पाशमिना साल। ठीक है। अच्छा, क्या है भाई? जो साल है बहुत कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल किसके लिए आया है? कंफर्टेबल आया है साल के लिए, तो ये खुद में एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करे वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है। अब कितना कंफर्टेबल है भाई? बहुत कंफर्टेबल है। जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे वो खुद में क्या होगा? आप कहेंगे वो एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। पक्की बात है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे देखते हैं और। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस है, अभी मैं आपको पीपीटी लेके आऊंगा बाद में, तो दिखाऊंगा अच्छे अच्छे। देखो, जैसे मैंने और कह दिया, शी इज गोइंग वेरी स्लोली। पता है, अभी हम इनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे यूज करके देख रहे हैं, बाद में हम इसको बड़े मैक्सिमम लेवल पे यूज करके देखेंगे। ठीक है। देखो भाई, शी क्या है? शी है प्रोनाउन, का नाम नहीं लिया है हमने। गो क्या है यहाँ पर? आपने कहा ये मेन वर्ब है, तो इज क्या होगी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब होगी। दोनों मिला के क्या बनेंगी? वर्ब बनेगी भाई। वह जा रही है, कैसे जा रही है? स्लो स्लो जा रही है। तो भाई वो स्लो नहीं है, उसका जो काम है गो, वो स्लो है। जो काम के, जो वर्ब के बारे में कुछ भी बोले वो होता है एडवर्ब। जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर दे वो होता है एडवर्ब। और कितना स्लो जा रही है? भाई बहुत स्लो जा रही है, मतलब जैसे पैरों में मेहंदी लग गई हो। ठीक है। तो जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे वो भी क्या होता है खुद में? एडवर्ब। पक्की बात है नहीं है? आगे इसको नोट करो, आगे और भी पढ़ते हैं, और चीज़ सिखानी है मुझे। ठीक है। नोट डाउन दिस फास्ट। हो गया ये वाला? आई थिंक ये हो गया होगा आपका, मैं समझ जा रहा हूँ एक बार। ठीक है, चलो। देखो, पाशमिना शाल इज वेरी कंफर्टेबल, सी इज गोइंग वेरी स्लोली। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं कुछ चीज़ें। बढ़िया बढ़िया। देखो, शी स्पीक्स
कैसे कहूँ मैं, कैसे सुनाऊँ। शी स्पीक फास्ट, ये फास्ट है, मैं ऐसे लिखता हूँ एस। तो भाई शी कौन है, शी तो प्रोनाउन है। क्यों है, उसका नाम नहीं लिया है। उसको हम टच तो कर ही सकते हैं अगर हमको परमिशन मिलेगी तो, है ना। ये क्या है भाई, ये मेन वर्ब है, ये उसका काम है, एक्शन वर्ब है। वह बोलती है, कैसे, बहुत फास्ट बोलती है। तो वो फास्ट नहीं है, उसके बोलने का, बोलना जो है वो फास्ट है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर जो फास्ट नाम का वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब है। सही बात है, ठीक है। और देखें आगे। ये कह रहा है कि भाई ही इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। वह घटना का जो वर्णन कर रहा है, वर्णन वो बहुत स्लो स्लो कर रहा है। तो ही क्या है यहाँ पर, आपने कहा प्रोनाउन है। नरेटिंग क्या है यहाँ पर, नरेटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, इसका कार्य है। इज क्या है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो हमें टाइम में डिफरेंस पैदा करने के लिए काम आ रही है। ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही वर्ब है। अच्छा, आपने कहा दा लगा हुआ है, तो दा के बाद में आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो इंसिडेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है। सही बात है, नाउन है। द यहाँ पर आर्टिकल है। तो ही इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। वह इंसिडेंट को किस तरह बयां कर रही है। इंसिडेंट स्लो नहीं हुआ था, उसका जो बताने का तरीका है वो स्लो है। तो भाई स्लो जो आया है वो वास्तव में आपका वर्ब के लिए आया है। तो भाई जो उसके एक्शन को, जो उसके काम को भी मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब होता है। कितना स्लो बयां कर रहा है, बहुत स्लो बयां कर रहा है, इसे बोलते हैं एडवर्ब। क्योंकि जो एडवर्ब को खुद मॉडिफाई करे वो होता है खुद में एडवर्ब। सही बात है या नहीं है। तो ही इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली, यहाँ पर आर्टिकल है। तो आगे हम मतलब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेंगे तो हमको सारे वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम पड़ जाएगा आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, और देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है भाई आगे। ठीक है चलो, बता दूँ उसको मैं, लिख लिया होगा आपने। दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, सही है। चलो थोड़ा इस पे डार्क कलर लेंगे। तुमने हमको जाना नहीं, ये तो बेकार है। इसमें से कौन सा लूँ बढ़िया वाला, चलो ये लेते हैं। बहुत बढ़िया, देखो उसको। अब आगे आता है प्रपोजिशन। क्या आता है, प्रपोजिशन। देखो भाई, ये प्री नाम का वर्ड है, इसमें प्री और पोजीशन, किससे बना है ये, प्री पोजीशन। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। वर्ड which shows the relationship of noun or pronoun with another word। प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो संबंध दिखाता है नाउन या प्रोनाउन का किसी और शब्द के साथ में, ठीक है। तो सर देखो, इसका काम क्या होता है, पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन होती है, मतलब स्थिति होती है। और भाई पोजीशन या तो किसी नाउन की होगी या प्रोनाउन की होगी। भाई किसी चीज को आप रख सकते हो तो रखने वाली चीज नाउन या प्रोनाउन होगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप गुड, गुड माने अच्छा, तो गुड वहां रखा है देखो बेड के नीचे, है ना। लेकिन हमने बोला बॉय, या मान लो पेन, क्योंकि पेन और बॉय नाउन है,
तो भाई इनकी अपनी एक पोजीशन होती है कि भाई पेन देखो टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन अच्छाई कौन सी टेबल पे रखी होती है? ये तो अजीब बात होगी ना कि गुड देखो अच्छाई टेबल पे रखी हुई है। तो ये कोई सेंस नहीं है, हमेशा जो पोजीशन होगी वो नाउन या प्रोनाउन की होगी बस। सही बात है। तो भाई नाउन या प्रोनाउन की स्थिति से पहले आने वाला जो शब्द होता है उसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताए कि वो चीज़ कहाँ रखी हुई है ना, उस पोजीशन से पहले आता है वर्ड हमेशा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये एक टेबल है, सपोज कीजिए। ठीक है ना। ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है, सपोज कीजिए ये एक पेन रखा हुआ है, पेन। ठीक है। अब भाई हमें पोजीशन किसकी दिखानी है? हमें पोजीशन दिखानी है इस वाले पेन की। ठीक है। पेन की पोजीशन दिखानी है। तो पेन की पोजीशन कहाँ पर है? पेन की पोजीशन टेबल के आसपास है। पर टेबल के कहाँ पर है? ऊपर नीचे कहाँ पर है? तो ऑन टेबल है। तो पेन की पोजीशन तो टेबल पर है, इस पोजीशन से जो पहले वर्ड आएगा ऑन, ये होगा प्रेपोजिशन। क्या होगा? ये होगा प्रेपोजिशन। हाँ। बचाओ, सॉरी। और ठंडी ठंडी पड़ रही है, मैं शिमला में हूँ। शिमला में ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी। ठीक है। पेन इज ऑन द टेबल। तो जो पेन की, जो पेन क्या है? पेन नाउन है। पेन की पोजीशन कहाँ पर है? टेबल के आसपास है। तो टेबल से पहले जो वर्ड आएगा वो होगा प्रेपोजिशन। सही बात है। ये है भाई प्रेपोजिशन। और भी कुछ लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। और नोट कर लो अच्छे से, मैं और भी सब दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया आपको। है, प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। बातों को तेरी चांद बन के लगाने आऊंगा। नोट करो दिस, स्पीड से नोट करो भाई इसको जल्दी से। हो गया ये आई थिंक। मैं हट गया हूँ साइड में अपने, और वीडियो को पॉज कर लेना अगर, है ना, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा भाई, मुझे रिकॉर्ड करना है जल्दी जल्दी। तो बहुत सारी प्रपोजिशन है, कुछ हम एक दो वर्ड जान लेते हैं ठंडे दिमाग से अभी, और आगे पढ़ेंगे फिर बहुत बढ़िया बढ़िया। पहला क्या होता है? इन, एट, अपॉन, है ना, विद, आफ्टर, एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रपोजिशन है। ठीक। एग्जाम्पल करें कुछ क्या? जैसे आई लिव इन प्यारा इंडिया। सबसे मस्त लगता है जब इंडिया लिखता हूँ तो मन गदगद होता है भाई, बहुत अच्छा वर्ड लगता है मेरे को। आई लिव इन इंडिया। तो भाई मैं कौन हूँ? मैं प्रोनाउन हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ भाई साहब इंडिया में, तो ये मेरा मेन वर्ब है। इन क्या है अभी मालूम पड़ेगा। भाई मेरी पोजीशन कहाँ बताई गई है? ये तो मैं हूँ। तो पोजीशन केवल और केवल नाउन की या प्रोनाउन की होगी, आप जानते हैं, और ये क्या है? प्रोनाउन है। तो भाई मेरी पोजीशन कहाँ पर है? मेरी पोजीशन इंडिया के ऊपर नहीं है, इंडिया के अंदर रहता हूँ मैं, इंडिया में। तो भाई मेरी पोजीशन यहाँ दिखाई गई है, इंडिया भी नाउन है, और जो पोजीशन से पहले आएगा ये मेरी पोजीशन है। क्या है? ये मेरी पोजीशन है। तो ये वर्ड पोजीशन से पहले आया है तो ये है प्रेपोजिशन। समझ में आई बात? नहीं आई? ये प्रपोजिशन है। आगे बढ़े, नोट डाउन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं गरम गरम सा। ठीक है। बातों को तेरी याद, देखो मैंने एक शब्द लिखा बहुत गजब सा, लिया है मैंने। थोड़ा पिंक लेते हैं भाई, हैं देखो, ये तो रेडी आ गया आई थिंक। देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। भाई टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो देखो पहले देखते हैं हम भाई कि किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉक्स की। तो बॉक्स क्या है यहाँ पर? आपने कहा नाउन। कैसे मालूम पड़ा भाई? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं, तो ये नाउन है। तो हमें दिखानी है बॉक्स की पोजीशन। देखो भाई, तो बॉक्स की पोजीशन कहाँ पर है? बॉक्स की पोजीशन टेबल के आसपास है। टेबल क्या है? नाउन। कैसे मालूम पड़ा? आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। ठीक है।
तो भाई ये तो है मेरे बॉक्स की पोजीशन। लेकिन ये बताओ, पोजीशन बॉक्स के पास तो है, लेकिन बॉक्स के कहाँ पर है? भाई अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो भाई जो टेबल है, टेबल पोजीशन से पहले आ रहा है, तो यही वर्ड है प्रपोजिशन। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? दैट्स इट, नोट डाउन दिस। ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी भाई। हीटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अचानक पता नहीं कहाँ से बर्फ फेंक रहे हैं ऊपर से। तो हो गया ये वाला। आगे बढ़े, हटाओ इसको मैं। चलो आगे क्या आएगा, टॉपिक आगे क्या रह गया भाई अभी? अभी आपका रह गया है, और अभी आपका ये वाला अब कंजंक्शन रह गया है। क्या रह गया है? कंजंक्शन, ठीक है। जो को नाम का वर्ड है, को नाम का, वो दिखा रहा है, उसका मतलब होता है टुगेदर। और भाई जंक्शन का जो मतलब है यहाँ पर, वैसे से हम बोलते हैं सिंपल सिंपल भाषा में ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। तो जो जंक्शन नाम, जंक्शन का अर्थ है भाई मीटिंग। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट होता है। तो जब कोई चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो वहाँ उनका कंजंक्शन होता है, मतलब कि जो वर्ड होता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे राहुल एंड रीना आर फ्रेंड्स। जो कंजंक्शन नाम का वर्ड है वो ऐसा नहीं सेंटेंसों को ही जोड़ता है, ये दो नाउन को भी जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, तीन को। जैसे मान लो मैंने कह दिया ही शी इट, इन सबको ऐड करना है तो तब है ना, एक साथ लेके आना है तब भी। तो ये आपने कहा राहुल क्या है, आपने कहा राहुल तो नाउन है। रीना क्या है, नाउन है। एक नाउन को एक नाउन को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? एंड। एंड इन इस टाइम क्या है? कंजंक्शन है। सही बात है क्या? नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस फास्ट। आगे बढ़े क्या? बातों को तेरी याद बन के दिल लगाने होगा। देखो भाई, मैंने लिखा, इतना सुंदर काहे लिख रहा है ये, इतना अच्छा पेन लिया था फिर भी ये कह रहा है। वर्क हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम। तो भाई ये वर्क हार्ड वास्तव में किसी सामने वाले से कह रहे होंगे, तो यहाँ पर जो यू है वो हिडन है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर यू हिडन है, तो वास्तव में इसमें दो सेंटेंस है। यू वर्क है, यू वर्क हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम। तो दो सेंटेंसों को जो जोड़ने वाला वर्ड है वो है एंड। तो एंड यहाँ पर भी क्या है? कंजंक्शन। जो एक से अधिक सेंटेंसों को जोड़े, एक से अधिक नाउन प्रोनाउंस को जोड़े, वो कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। नोट डाउन दिस प्लीज, नोट डाउन। आगे टॉपिक कौन सा है? इंटरजेक्शन रह गया है, गरम गरम शब्द रह गए। चलो फिर अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं गरम गरम, ठीक है। आप उसकी दिक्कत ना लें। बता दूं उसको मैं? देखो, आगे रह गया आपका इंटरजेक्शन। इतना खतरनाक पेन लेता हूं मैं बार बार, मुझे इतना। इंटरजेक्शन सही लिखा है ना? इंटरजेक्शन सही है, देखो। इंटरजेक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में भाई विस्मय बोधक। ऐसे ही बोलते हैं ना, विस्मय
बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो विस्मय उत्पन्न कर दें, मतलब आश्चर्य से उत्पन्न कर दें कि पता नहीं क्या हो गया अचानक। जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि आप तो बन के हवा में चली इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, और आप बड़े ही ऐसे चल रहे हैं जैसे मान लो पैरों में बड़ा ही शांति सी हो। आप चलते 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 पहुंचे पहुंचे, मालूम पड़ा आपको आप कहीं खोए हुए हैं और मालूम पड़ा आपके पैर में कांटा लग गया। क्या बोलेंगे आप? उच, ओ माय गॉड, ऐसा बोलते हैं, गर्ल्स बहुत बोलती हैं ऐसे। तो ऐसे शब्द जिनसे आप अपनी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। बातों को तेरी, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे शब्द जिनसे आप अपनी अचानक आने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आप कौन कौन से वर्ड बोलते हैं, एक बार देखें। ओह, ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं ना। ओ नो, वाओ, उच, ऐसे बोलते हैं ना, उच, कांटा लग गया। वाओ, हुर्रे, है ना, वेल डन। ऐसे जो शब्द होते हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे जब उसमें आएंगे, मतलब नरेटिंग सेंटेंस आएंगे तब भी उनको पढ़ेंगे हम आराम से। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखिया, अरे, है ना, ओ शिट, मान लो कुछ गलत हो गया, ओ शिट, ओ यार, ओ माय गॉड, ओ नो, वाओ, उच, वेल डन, होरे। ऐसे तो सारे शब्द होते हैं, क्या बोलते हैं हम? इंटरजेक्शन शब्द बोलते हैं। आप इनको एक बार नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस ऑल, नोट डाउन दिस ऑल। अभी मैं इन सबको एक शब्द के अंदर अंदर सबको, मतलब एक चार्ट के अंदर मैं आपको सबको इनको सबको समेटने वाला हूँ, ताकि आप एक बार में समझ जाएं कि हाँ पूरा चार्ट, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, नोट डाउन दिस ऑल। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं सब चीज़ को समअप कर रहा हूँ, सब चीज़ों को, ठीक है। एक बार हम इन सबका क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, जो हमने अब तक पढ़ा है ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला जो शब्द था उसका नाम था नाउन। फिर क्या था? प्रोनाउन। फिर क्या था? एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद था वर्ब। फिर क्या था आपका? प्रेपोजिशन। आपको दिख रहा है? तो आँख खोलो, नहीं दिख रहा था। प्रेपोजिशन। फिर क्या था? कंजंक्शन। फिर क्या था? इंटरजेक्शन। सही बात है ना? ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा रह गया? आप बोलेंगे उस वर्ड का नाम है एडवर्ब। एक बार ट्राई करें, सबको पढ़ें अच्छे से एक बार। ठीक है, चलिए। नाउन एक वो हर चीज नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, प्लस उसका एक नाम हो। क्या हो? उसका एक नाम भी हो। प्रोनाउन जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम पता ना हो, नो नेम। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ये वाला वर्ड क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को।
सही बात है, हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सर। आगे एक बेहतरीन सा शब्द लेते हैं, उसका नाम है, ये लेते हैं ये वाला, ठीक है। चलो, वर्ब जो होता है, वर्ब एक तो होता है आपका, कितना अच्छा वो लिया था देखो, जो वर्ब होता है, न, एक तो आपका होता है स्टेट वर्ब, क्या होता है, स्टेट वर्ब, और एक क्या होता है आपका, एक्शन वर्ब। हमने पढ़ लिया। जब एक्शन आता है तो आपकी जो स्टेट वर्ब है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और ये आपकी मेन वर्ब बन जाती है। सही बात है, हमने पढ़ लिया है, सही बात। जो आपका एड वर्ब है, एड वर्ब आपको क्वालिफाई करता है, किसको, ये क्वालिफाई करता है, एक तो करता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक ये नाउन, सॉरी नॉट नाउन, एक ये आपको ये करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एक ये अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पोजीशन दिखाता है, किसकी, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। सही बात है। कंजंक्शन जोड़ता है किन किन चीज़ों को, कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो नाउन और नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन और प्रोनाउन को जोड़ सकता है, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ सकता है, सेंटेंसों को भी जोड़ सकता है। सही बात है ना। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो अचानक से आपकी फीलिंग को व्यक्त करता है, क्या करता है, फीलिंग्स को व्यक्त करता है। जैसे किसी की फीलिंग हुई तो ऐसा खुश हो गया, वाओ, किसी को कुछ लग गया तो हाँ 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 हाँ, बहुत से बहुत शांत हैं, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो ये सारे वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने हैं, आप इनको समझ सकते हैं आराम से, आप एक स्लॉट में इनको जान लें आराम से, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं उनको सेंटेंसेस में, तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव में भी हम जानते हैं कि एक तो सॉरी असर्टिव सेंटेंस, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट में भी और कैटेगरी होती हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे आराम से वन बाय वन, ठीक है। और भी वो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो आगे पढ़ते रहेंगे, फ्रेज क्लोज वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए टॉपिक इतना ही था, धन्यवाद। और आराम से पढ़ते रहिए, और हमारे जो चैनल है द बुद्ध क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको एक बार अवेयर कर दीजिए कि हमारे यहाँ पर वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव है, और बहुत इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। हम चाहते, देखो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने फिर भी औरों से बेहतर देने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप आइए एक बार देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।